नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर। दोस्तों, ये संख्या पद्धति की 7वीं क्लास है, 7वीं वीडियो है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एसएससी और अन्य एग्जाम्स में लगातार हमसे पूछे जाते हैं। छोटा हो एग्ज़ाम बड़ा हो, लेकिन आते हैं ये क्वेश्चंस भी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इन टॉपिक को शुरू करने से पहले, इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आज की सीरीज़ को मैं आपसे बता दूं, संख्या पद्धति की इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन 6 वीडियोज़ को देख लें दोस्तों। उन सभी वीडियोज़ को देखेंगे तो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना भी कोई क्वायरी आपकी रही होगी, आपके क्वेश्चंस रहे होंगे दोस्तों, ये मैं आश्वासन देता हूँ वो क्लियर हो जाएगी। वो कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, ये मेरा आपको आश्वासन है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, वो 6 की 6 वीडियोस आपको देख लेनी है। मैंने सारे क्वेश्चन बेहतरीन कंटेंट के साथ वो वीडियो बनाई हैं, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स उनमें लगाई है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करने लगोगे कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिएगा, खैर शुरू करते हैं। आज जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के जो एक टाइप के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एक्स मान के नहीं करोगे, और वैसा मैं कराना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से और ऑप्शन के माध्यम से हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हवा में उड़ाएंगे। कैसे, देखिए चलो। पहला सवाल है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+3 है, फिर x+6 है और सबका जोड़ 72 है। वो नहीं करना यार। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत है ना, और 72 है। बस कुछ नहीं करना आपको। इस 72 को 3 संख्याओं का था, 3 से भाग कर दिया। ठीक है, 24 दिया 72। ठीक, इसने बोला हमसे कि भाई बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। अगर मध्य वाली संख्या, ये हमेशा बीच वाली संख्या आती है, तो देखिए मध्य की संख्या 24 है, और 24 से हम क्या करेंगे, एक संख्या 24 से 3 कम करो, 21, 24 में 3 जोड़ो। ठीक है ना दोस्तों, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। देखिए हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या आंसर हो गया हमारा, 27 आंसर हो गया। हमसे पूछा जाता सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 21 पे टिक करते। हमसे पूछा जाता मध्य की संख्या ज्ञात करो, बीच वाली संख्या ज्ञात करो, तो वो 24 होती। हमेशा भाग दो जितने संख्याओं का वो योग है। चलो इसी तरीके से यहाँ देखो, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। अब कुछ नहीं करना, आप एक को 147 से, ठीक है ना, इस 3 से भाग देना है। कितना हो गया दोस्तों, 3 चौक 12, 2 बचा 27, 3 नम 27, बस 49 आंसर आ गया। 49 इसका आंसर आ गया। कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, पूछे होते विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है ना, तो बड़ी संख्या बताओ, तो 49 में 2 जोड़ते 51 आता। छोटी पूछते तो छोटी दोस्तों 49 में से 2 कम करते 47 आता आंसर। समझ पा रहे ना बात को। चलिए यहाँ देखो, कहा महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कैसे करना है इसको, इस बात को समझते हैं। चलिए, तो इसने कहा महत्तम और लघुत्तम, भाई 100 से कम हो, ठीक है ना, 100 से कम वाली महत्तम सबसे छोटी, 100 से कम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी, 2। ठीक है, अब 100 से कम, ये तो हमारी लघुत्तम होगी। महत्तम देखते हैं, और 100 से कम भी हो, वो महत्तम भी हो, मैक्सिमम भी हो, और 100 से कम भी हो। तो 99 भी कटता है दोस्तों, 33 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है ना, 98 भी कटता है, 2 से कटता है, 49 से कटता है। ठीक है, कौन है बच्चा, 97। 97 किसी टेबल में नहीं आती दोस्तों। तो 100 से कम महत्तम अभाज्य संख्या, मैक्सिमम, ठीक है ना, नंबर जो है वो 97 है, और लघुत्तम 2 है। इनका अंतर ही तो पूछा था हमसे, तो कितना, 95। बस खत्म सवाल। ठीक है, इसको देखो, 3 क्रमागत सम, यह सम संख्या है। वहाँ पर जैसे विषम की बात हो रही थी, यहाँ पर सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा नंबर बताओ। 3, एक्चुअली क्वेश्चन ही सब 3 पे थे, 3 संख्याओं का, तो मुझे वैसे ही लिखना पड़ा दोस्तों। ठीक है ना, मैंने अलग अलग बुकों से सवाल उठाए हैं, तो 3 ही का नंबर ज़्यादा था, तो इसीलिए ऐसे ही। चलिए, और अभी बताता रहूँगा अलग अलग टाइप के। तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस 54 को 3 से भाग कर देना दोस्तों। 18 × 54 कितना आया, मध्य वाली संख्या 18 आ गई, मध्य की संख्या 18 आ गई। इसने कहा सबसे छोटा नंबर, और कैसा हो, वो सम हो, सबसे छोटा। तो भैया सबसे छोटा कौन सा बैठेगा, 2 कम कर लो 16, 2 जोड़ लो 20। मध्य की संख्या 18 है यार, कहा होता है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सम नंबर आना है ना। 19 को तो नहीं ले सकते, तो कितना, 20, 2 कम करेंगे 16, बस 16 पे टिक करके हम आगे बढ़ जाएं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है।
ठीक है दोस्तों, ऐसी दो सम संख्याएं देखनी है कि जिनके वर्गों का अंतर तो 84 हो, तो उनका जोड़ क्या बैठेगा। देखिए 38, 42, 34, 46, आप देख रहे हैं सब के सब कहीं ना कहीं ये 20, 18, 22, 20, 22, ठीक है दोस्तों, 18, 20, कुछ इस तरीके से 20 के इर्द गिर्द चल रही हैं। तो ऐसी दो संख्याओं के वर्गों को आप मन में सोचो कि जिनको घटाने से 84 आ जाए, ठीक है ना। बस थॉट प्रोसेस पर आपकी होना चाहिए दोस्तों, सबके वर्ग आपको याद होने चाहिए। जरा 22 का वर्ग देखना आप कितना होता है, 484, ठीक है। जरा 20 का वर्ग देखना दोस्तों आप कितना होता है, 400। कितना अंतर आया, 84, ठीक है ना, कितना अंतर आया, 84। तो आपके दिमाग में होना चाहिए था कि एक संख्या 20 है और एक संख्या 22 है, उनके वर्गों का अंतर 84 होता है, उनका योग पूछा था, तो 20 और 22 कितना हो गया दोस्तों, 42। सवाल ख़त्म, ठीक, इतना सा काम करना है आपको। नहीं मानना कि एक संख्या x है तो दूसरी x+2 होगी, उनके वर्गों का अंतर अब करेंगे, वो सब नहीं करना, उतना समय हमारे पास नहीं होता अभी। चलिए यहाँ देखिए, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, देखते हैं कैसा होगा। क्रमागत है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस रूप में है। तो देखिए दोस्तों, फिर वही s को आप भाग करो किससे, 5 से, तो तीसरा नंबर आ जाएगा कि नहीं। 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे, ठीक है, जैसे 3 वालों में पिछले क्वेश्चंस में किया है। आप 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s था तो उसको 5 से भाग करोगे, जितना का है, 3 का होता तो 3 से भाग करते, 7 का होता तो 7 से भाग करते, ठीक है दोस्तों। ये आ चुकी, बीच वाली संख्या आ गई, यानी कि तीसरी। अब लास्ट वाली निकालनी है अंतिम, तो 1, 2, यानी कि चौथे नंबर का 1 जोड़ो, 5वें का भी 1 जोड़ो, क्योंकि 1 के अंतर से है ना इस बार। चलो तो 2 जोड़ दो दोस्तों, तो कितना हो गया भाई, है ना, s प्लस के 5 दूनी 10/5, बस आंसर, ठीक, इतना करना आपने। यहाँ देखो दोस्तों, इसने कहा 3 ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने से 191 हो जाता हो, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, चलिए देखते हैं। अभी क्या करेंगे भाई, हम पहली का 2 गुना 19 दूनी 38, दूसरी का कितना 3 गुना यानी कि 60 और इसका 21 चौक 84, ठीक है दोस्तों। जरा देखना 8 4 12, ये तो 2 आ रहा, इधर लाना है 1, गलत हो गया ना। चलिए, यानी कि ये नहीं है, यानी कि ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन से करेंगे भाई, हम ऑप्शन से करेंगे। कौन इतनी देर तक मानेगा कि पहली संख्या x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+3 है, उनका वर्ग, उनका द्विगुणित, ये सब हम नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, पहली संख्या का 2 गुना 40, दूसरी संख्या का 3 गुना 63 और इस संख्या का कितना 4 गुना यानी कि 88, 22 चौक 88, कितना हुआ दोस्तों, 8 3 11, 1 मिल तो गया, ठीक है ना, 1 आगे लास्ट में हासिल लगा 1, ठीक है ना। 8 6 14, 8 6 14 और 4 18 और 1 19, देखिए आंसर आ गया, ठीक है ना, वही हमें लाना था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 20, 21 और 22, बस इतना समय लगना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखो, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो पहले तो हमें पता हो कि 80 से 90 के बीच संख्या कितनी है जो अभाज्य हैं, जो किसी टेबल से नहीं कटती, जो किसी पहाड़े से नहीं कटती। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी है, ठीक है, 81 भी कटता है, 82 भी कटता है, तो 83 नहीं कटती, ठीक है ना। और ऑप्शन लिखे हैं ये, और क्या है, 84 कटती, 85 भी कटती, 86 भी कटती, 87, ठीक है, 87 भी कटती है, 88, ये 89 बचा फिर, ठीक है ना, क्योंकि किसके भी चाहिए थी, 80 और 90 के। इनकी गुना करो दोस्तों, इनकी गुना करो, तो 9 या 27, ठीक है ना, लास्ट में 7 आ गया तो पक्की बात 73 87 होगा। क्यों, क्योंकि 2 की गुना इतनी बड़ी तो बन नहीं सकती, ठीक है, और सिंगल सिंगल आ नहीं सकते, ये गुणनफल बुझा था, तो बस आंसर आ गया, इतना समय लगना चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल लिखता हूँ, चलो दोस्तों इनको भी देखते हैं। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं, विषम भी हैं और 5 विषम पूर्णांकों में आए दोस्तों, विषम संख्याओं में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हों तो उच्चतम अंक कितने हैं। देखिए, सम हो या विषम हो, 2 के गैप से आते हैं ना, 2 बढ़ते चले जाते हैं। सम संख्या यानी कि 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, ऐसे ही विषम में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, यानी कि 2 का अंतर आता है। तो चलिए 5 हैं, तो कुछ नहीं करना आपने, उनके योग 185 को 5 से भाग करो दोस्तों, 5 तिया 15, ठीक है ना, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 35 यानी कि 37, यानी कि बीच वाली संख्या, तीसरी जो संख्या है ना, तीसरी विषम संख्या 37 है। इससे पहले कौन कौन सी होगी, 37 से पहले 35 होगी, 35 से पहले 33 होगी, और बीच वाली संख्या क्या आई है, 37 आई है। 37 के बाद एक 39 होगी, 39 के बाद 5वीं क्या होगी लास्ट की, 41 होगी, यानी कि 4 जोड़ लो इसमें, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 41 आ जाएगी। बस सवाल ख़त्म। आई होप आप समझ पाए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बस इतना हिस्सा ही था। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 5 से विभाजित, ठीक है ना।
दोस्तों 5 से 5 का गैप उनके बीच हो सकता है, 5, 10, 15 इस रूप में, ठीक है। 5 से विभाजित है वो, 5 का मल्टीपल है। तो बस आपको क्या करना है, 225 को आपको 5 से भाग करो, कितना आया दोस्तों, 5 चौक कितने, 5 चौक 20, अरे सॉरी 5 से विभाजित 3 प्राकृतिक संख्या भाई, ये 3 है, सॉरी ये 5, ये वाला ध्यान आया, ठीक है ना। 225 को 3 से भाग करेंगे दोस्तों तो 75, कितना आया, 75 आया। ये 5 से नहीं, 5 से विभाजित थी, ठीक, भाग नहीं करना, 3 से भाग करना, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है, जितनी क्रमागत होती उनसे भाग करना रहता। 3 75। अब अगर मध्य वाली संख्या होती तो 75 ही आंसर होता, छोटी संख्या होती है 75 में से 5 कम कर लो 70 आंसर होता। बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों तो 5 और जोड़ दो, 80 पे टिक करके आगे बढ़ जाओ आप, बस 80 आंसर है इसका, ठीक, समझ पाए आप। चलिए यहाँ देखिएगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम, अगर प्रथम शब्द जुड़ जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n, ठीक है ना, सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1। देखिए ये वाला फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रथम चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, कुछ भी नंबर कह रहा हो ये, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो प्रथम 25 सम के लिए, केवल सम के लिए, ये विषम के लिए अलग आएगा, n² होता है। तो क्या हुआ, n का मान कितना था मेरे भाई, 25 गुना 25 में 1 जोड़ दो 26, ठीक है ना, कितना बैठा ये 650, ठीक है, चेक कर लीजिएगा 650 बैठेगा दोस्तों, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। यानी कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग जब जोड़ोगे आप, ठीक है, तो वो 650 बैठेगा, ठीक, जोड़ के देख लेना, 2, 4, 6, 8 तक जितने भी बैठे हैं ये। फिर कहा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो बस जो भी होता है विषम के केस में n² होता है। यहाँ 20 आए, 21 आए, 10 आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। प्रथम विषम संख्याओं का योग के मतलब n², कितने 20 है तो 20 का वर्ग कितना बैठ गया दोस्तों, 400। बस 400 पे टिक कर देना आपका और आपका आंसर आ गया, ठीक। इतना कार्य आपको करना है। यहाँ पर देखिए 75 से 97 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। देखिए जो 75 से 97 तक सबको जोड़ना, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97 तक कौन जोड़ेगा भाई, किसके पास इतना समय है। तो हमारे पास फार्मूला है इंटू L/2 A + के L, ठीक है ना। n कितनी, n को अब अच्छा n का पता कैसे करेंगे, तो आप 97 में से 75 घटाओ, कितना आया 22, 97 में से 75 22, 22 में 1 जोड़ लो, चाहे जोड़ के देख लेना आप, 75 से 97 तक ही संख्या बैठेंगी, ठीक है ना। तो कैसे वो निकालने का तरीका क्या है, इसमें से ये घटाओ, तो 97 में से जब 75 घटाया तो 22, एक एक्स्ट्रा कर दो क्योंकि ये दोनों बार जुड़ी हुई हैं, 23। तो दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पर 23/2 गुना, हमने क्या देखा A + L, A + L का मतलब पहली संख्या भी और अंतिम संख्या जोड़िए, 7, 5, 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है ना, और ठीक 9, 7, 16 और 1, 17, ये आ गया दोस्तों। इसको भी देखेंगे हम 2 8 16 1 बटा और 2 6 12 86, यानी कि 23 गुना 86, 23 गुना 86, जब 23 को गुना हम 86 से करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 1978 आएगा। अगर आपको नहीं भी चमक पा रहा तो भी सुन लीजिएगा, जैसे हम 23 की गुना 86 से करेंगे तो 1978, मेनली ये फार्मूला है। यहाँ से क्या करो, तुम कोई भी नंबर तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि यह भाई 20 से लेके 180 तक का योग याद करो, 10 से लेकर 50 तक का याद करो, तो आपको क्या करना है, लास्ट में से पहला वाला घटाना है, उसमें 1 जोड़ लेना है, ये तो मान होता है n का। फिर n/2, ये योग का फार्मूला है, s बराबर n/2 A + L, A का मतलब पहली संख्या प्लस के लास्ट वाली संख्या, ठीक है ना, इनको जोड़ो, गुना का निशान बीच में ब्रैकेट हटाएंगे और 2 से काट के हल कर लो दोस्तों, वही आंसर है, गुना कर लो फिर, ठीक है। आई होप समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चंस देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य के केस में क्या करते हैं, समांतर माध्य होता क्या, पहले तो ये समझो। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग क्या है, आप सबको जानते हैं दोस्तों, n × n + 1/2, ये होता है, ये क्या होता है, योग, ठीक, समझिए। अब हमें तो समांतर माध्य चाहिए भाई, समांतर माध्य, समांतर माध्य चाहिए हमें, तो ये चाहिए ना समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य होगा दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग n × n + 1/2 है। अगर इसको पदों की संख्या n से भाग कर दूं तो मैं समांतर माध्य आ जाएगा कि नहीं, n से n कटा, क्या बचा n + 1/2, बस यही आंसर है। देखिए कहाँ ऑप्शन, ठीक, यहाँ पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये पदों का योग का फार्मूला, इसे संख्या n से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, n + 1/2। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है, ठीक है ना। फिर समांतर माध्य दोस्तों,
क्या होता है भाई, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी पढ़ा तुमने, एन स्क्वायर। कोई भी संख्या हो प्रथम जुड़ जाए और 10 20 5 कितना भी हो उसका वर्ग करना है, यानी कि एन स्क्वायर फार्मूला है। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के जो समांतर माध्य कैसे निकलेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो आ जाएगा 20 गुना 20, समझ रहे हो ना आप, एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर 20 गुना 20। संख्या कितनी है दोस्तों, 20 है, 20 से 20 कट गया, कितना आंसर आया 20। 20 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए 58 और 68 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग, जितने भी ना कटने वाले किसी अविभाज्य संख्या उनका योग करना। तो ठीक है ना, इधर देखेंगे 58 से बाद में एक तो मिलेगी 59, किसी से भी नहीं कटती। एक मिलेगी 61, किसी से भी नहीं कटेगी। 62 63 64 65 66, फिर मिलेगी 67। ठीक है दोस्तों, 68 यही है। सबको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, आप देखिएगा 7 और 1 8 और 9 17। ठीक है ना, ये रही बस 7 इसमें आ रहा लास्ट में, 187। बस ये आंसर है दोस्तों, 187 पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, खल्लास कर दोगे सवाल को विदिन ए सेकेंड। यहाँ पर देखिए प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम आया है तो विषम आया तो कौन सा फार्मूला, एन स्क्वायर, यानी कि 15 का वर्ग 225, खल्लास। ठीक है, यहाँ देखें 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। कोई सी भी देखेंगे 3 क्रमागत उठा लेंगे हम। चलो मैंने 1 3 और 5 उठाया, ये भी तो क्रमागत है, जोड़ के देखना कितना, 5 और 3 8 और 1 9। किससे कटता है ये, 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। चलो पहले तो 3 से देख रहे हैं, 3 से कटता है। फिर देखो 3 5 7, ये भी तो विषम है, क्रमागत विषम है। चलो देखो तो कितना हो गया, 3 और 5 8 और 7 15। किससे कटता है दोस्तों, 3 से ये भी कटता है। ठीक, फिर देखो 5 प्लस के 7 प्लस के 9, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 7 और 5 12 और 9 21, ये भी किससे कटता, 3 से कटता। तुम कितने क्रमागत विषम संख्या जोड़ते चले जाओ आगे को। ठीक है ना, 3 कितनी, 3, वो दोस्तों 100% 3 से डिविजिबल होंगे, 3 से कटेंगे और ये खल्लास। इतने समय में सवाल को एंड कर दिया हमने। ठीक है ना, बस ऐसे करना है। तो इस टाइप के सवाल जितने भी अब तक पूछे गए हैं एसएससी और अदर एग्जाम्स, मैंने 2 एक बुकों से मेरे पास जो सामने है मेरे, उनमें से मैंने छाट कर दोस्तों आपको का करा दिया। और अगले क्वेश्चन जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले वीडियो में इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। ये 7वीं वीडियो थी, इससे पहले एक 6 वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ट्रिक, कैसे लगे आपको आज की वीडियो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी कुछ अगर आपकी क्वेरी रहती है उसको भी कमेंट बॉक्स में, वॉइस की समस्या, वीडियो क्वालिटी की समस्या को अभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।